नाज़रीन आदाब, आज संडे का दिन है और आपकी भी छुट्टी होगी, मेरी भी छुट्टी है, लेकिन हमने सोचा कि चलिए दफ्तर जाते हैं और कुछ काम भी कर लेंगे और एक व्लॉग भी कर लेंगे क्योंकि खबर बड़ी है। हमने कहा आप तक पहुंचा दी जाए। नाज़रीन, मेरे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है। मैं ज़रा टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा बहुत पीछे हूँ, तो इसलिए उसको टाइप करके तो यहाँ वीडियो के साथ अटैच करना ज़रा मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल ये भी सीख लूँगा इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि मैं सीखने के अमल पर यकीन रखता हूँ इस उम्र में भी। नाज़रीन, मामला है जस्टिस बाबर सत्तार का। उनके खिलाफ एक शिकायत आई है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आई है। मोहम्मद अयूब नामी एक साहब हैं, डीजी हाउसिंग, उन्होंने दर्ज कराई है। और ये सिर्फ ये शिकायत नहीं है, उसके साथ एक 2022 का खत है जो जॉइंट सेक्रेटरी शहजाद अहमद चीमा साहब ने लिखा था 15/9/2022 को, उस वक्त के रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। ये जो शिकायत है ये इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और कुछ मैनिपुलेशंस हाउसिंग में अलॉटमेंट्स के हवाले से मैनिपुलेशन से मुतालिक है। कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भेजी गई है, जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन जज है उन्हें भेजी है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी भेजी है, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट्स पहले से मौजूद हैं, और उनके ऊपर बेचारों पर और भी बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, वो सियासी किस्म के इल्ज़ाम हैं। फिर ये कॉपी जो है वो चंद और दीगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी भेजी गई है, आबिद फारूक साहब को, और जस्टिस हाशिम काकड़ जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं उनको भी भेजी गई है, क्योंकि शायद कुछ लोग वहाँ के भी इन्वॉल्व अलॉट किए गए थे मकानात, कुछ ऐसा ही था। वो कहते हैं अपनी शिकायत में, उनका ये कहना है कि वजारत हाउसिंग के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी, उसकी समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने हम पर जो है हमारी तजलील की और हम पर नाजायज़ दबाव डाला। साथ साथ वो ये कहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ये जो सारा दबाव था और ये जो मैनिपुलेशन का रस उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये सब किया जजेस के लिए और अपने लिए अच्छी राइशगाहें अलॉट कराने के लिए इस्लामाबाद में। हालांकि उनके मुताबिक, और वो उन्होंने जो एलिजिबिलिटी रूल्स हैं वो साथ लगाए हैं दरख्वास्त में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी, उसके साथ वो लिफ्ट किए हैं, अटैच किए हैं। वो बताते हैं कि जी जो आइनी अदारे हैं, या जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हो गई, ये उस जो हाउसिंग के लिए अलॉटमेंट है कैटेगरी 1 की, उससे बाहर है। जो आइनी अहदेदार हैं दीगर, जैसे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान हैं, या चेयरमैन नैब हैं, इस तरह जो अथॉरिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, उनके लिए भी रूल्स अलग से हैं, और वो हाउसिंग के रूल्स से, इन रूल्स से बाहर हैं कैटेगरी 1 से। कैटेगरी 1 के जो मकानात हैं वो ग्रेड 22 अफसरान को अलॉट किए जाते हैं, और उनका ये कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अपना रसूख इस्तेमाल करके अपनी सरकारी रिहाइशगाह की अलॉटमेंट करवाई। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये अपना रसूख जो है वो आगे चलकर कहते हैं कि ये अदालती रसूख इस्तेमाल किया, वजारत हाउसिंग एंड वक्फ से रिहाइशगाह के लिए अलॉटमेंट करवाई गई। फिर उनका ये भी कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने दायर दरख्वास्त की आड़ में वजारत हाउसिंग एंड वक्फ के नुमाइंदगान की तस्लील की। ये एक पिटीशन थी गालबन वजारत हाउसिंग से मुतालिक। और फिर जस्टिस बाबर ने समाअत की, जिसके बाद अपने और दीगर जजेस के लिए कैटेगरी 1 रिहाइशगाह की अलॉटमेंट करवाई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत हाउसिंग को रिहाइश की तमाम अलॉटमेंट्स मनसूख करने का हुक्म दिया। मफादात के टकराव के बायस जस्टिस बाबर सत्तार को दरख्वास्त पर समाअत नहीं करनी चाहिए थी। ये जस्टिस मोहम्मद अयूब साहब का मौक़िफ़ है। फिर आगे चलकर वो ये कहते हैं कि अदालती हुक्म से न सिर्फ 2700 वफाकी मुलाजमीन मुतासिर हुए, बल्कि ग्रेड 22 के मुलाजमीन पर असर भी पड़ा, जो असल कैटेगरी 1 के हकदार हैं, यानी जो कैटेगरी 1 के असल हकदार हैं। फिर आगे चलकर वो ये भी कहते हैं कि हकदार ना होने के बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने रिहाइशगाह की गैर कानूनी अलॉटमेंट की। मजबूरी तौर पर 30 घर कैटेगरी 1 के तहत हैं, और ये 30 लोग मुतासिर हुए। यानी पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को 6 जो घर थे वो बख्तस थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद 4 की अलॉटमेंट करवा दी। 2 खाली रिहाइशगाहों को भी जस्टिस बाबर सत्तार ने रिजर्व हाउसेस के तौर पर जो है वो अलॉट करवाया। और आगे चलकर उन्होंने कुछ और भी लिखा है जो आपके और मेरे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इस खत के साथ साथ नाज़रीन एक खत उन्होंने लिस्ट किया है जो 19 सितंबर 2022 का है।
वो ख़त है शहजाद अहमद चीमा साहब की जानिब से, जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त वजारत हाउसिंग में। उन्होंने वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम ख़त लिखा था। उन्होंने भी रूल्स बताए और ये बताया कि फ़लाँ 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 जो है वो एलिजिबल है और फ़लाँ 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 अहदेदार जो एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये इस तरह अलॉटमेंट कराई गई है। उन्होंने एक फ़हरिस्त भी साथ दी है जिनमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नाम है, जिनमें वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उसके बाद वो आ गए थे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद जस्टिस आमिर साहब का भी नाम है, आमिर फारूक साहब का, जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं और जिनके बारे में भी ये PTI के रूफ हसन साहब ने कुछ नादेबा जुमले अदा किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि किसी को उसका ख्याल नहीं आया। फिर मोहसिन अख्तर कैनी साहब का नाम है, वो जो 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखे। फिर जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद बशीर साहब हैं। नाज़रीन, अब ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं अब क्या बात करूं, लेकिन उसका उनका ये कहना है मोहम्मद अयूब साहब का कि जनाब ये अलॉटमेंट मनसूख करवाई, लेकिन इन सारे कामों के लिए और फिर अपने लिए अलॉटमेंट करवाने के नाम पर जो हम पर दबाव डाला गया, उसके नतीजे में हमने जिस तरह फ़ाइलें इधर से उधर की, फ़ाइलें रिकॉर्ड रूम से मंगवाई, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं क्योंकि सरकारी खाता है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो मुलाजमीन थे वजारत हाउसिंग के, उनको कई कई घंटे इजाफी काम करना पड़ा। अब नाज़रीन, अगर ये ऐसा हुआ है तो ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत गई है। उससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और जजेस के खिलाफ भी शिकायत मौजूद है। जस्टिस अतर मिनल्ला की मैं ज़ाती तौर पर बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं ज़ाती तौर पर ये भी समझता हूँ कि जजेस जो हैं वो इंसान हैं, हमारे आप जैसे इंसान हैं, गलतियाँ उनसे भी हो सकती हैं, लेकिन वो ये जो आइन और कानून पर अमल करवाना है, रूल्स पर अमल करवाना है। मैं रोज़ाना देखता हूँ, मैंने लंबे अरसे अदालती रिपोर्टिंग भी की है, अखबारात भी पढ़ता हूँ, TV पे भी देखता हूँ, आजकल जो केसेस हो रहे हैं उनकी भी समात फॉलो करता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर ब्यूरोक्रेसी को लताड़ा जाता है अदालतों में, और दुरुस्त लताड़ा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसको ना लताड़ा जाए, बल्कि वो इसी काबिल है कि उसको लताड़ा जाए, सख्त लताड़ा जाए। लेकिन आइन और कानून के साथ साथ रूल्स पर अमल कराना भी अदलिया ही की जिम्मेदारी है। जो आला अदालतें हैं ये इंसानी हुकूक की अदालतें हैं, आइनी और कानूनी अदालतों के साथ साथ इंसानी और एपेलेट कोर्ट भी हैं ये, लेकिन ये इंसानी हुकूक की अदालतें भी हैं। वो नाज़रीन, एक पुरानी बात है, मेरे हैदराबाद शहर के थे तो इसलिए जर्नलिज्म में आने से पहले से उनसे जो वाकफियत भी थी, दोस्ती भी थी। डॉक्टर अब्दुल जब्बार, वो चेयरमैन पैमरा भी रहे, कायम मकाम चेयरमैन पैमरा रहे। उनको एक मरतबा जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो उस वक्त आसिफ अली जरदारी से नाराज़ थे, तो हर वो आदमी जो उनके करीब समझा जाता था उसको बुला लेते थे। उसको उन्होंने बुलाया फुल कोर्ट इजलास में, और फिर कई बहुत देर खड़ा रखा, कोई 1 घंटे, और वो बीमार आदमी से ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते थे, वो बेचारे, उनकी टांगें काँपती रहीं, लेकिन उनको वहाँ उन्होंने खड़ा किया और उसके बाद बहुत कुछ कहा भी। मैं कई बार मैं जब समात देखता था तो जिससे समझा से मेरी अच्छी दोस्तान थी, वो बहुत शफकत फरमाया करते थे। मैंने उनसे कई बार ये कहा कि जज साहब आपने ये फरमा दिया, ये तो मुनासिब नहीं है। तो कहते थे मुझे गलती हो गई। वो ये बड़ापन था उनका कि वो गलती तस्लीम कर लेते थे। जजिस को भी ये सोचना चाहिए कि इंसानी हुकूक की अदालत में उनके सामने जो क्लाइंट खड़ा है वो एक इंसान है, उसके भी कुछ हुकूक हैं, उसकी भी कुछ इज़्ज़त है। तो ये जो शिकायत मोहम्मद अयूब साहब ने की है, इसकी तो ये शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसकी समाअत करेगी। पता नहीं कब करेगी, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी करें। लेकिन अगर ये साबित हो जाती है तो फिर मैं जस्टिस बाबर सत्तार का भी बहुत मद्दाह हूँ। मैं उनको उनके वालिद के तवस्सुस से जानता हूँ, उनके वालिद से मेरी अच्छी दोस्तान थी, सेक्रेटरी खारजा थे, और फिर वो वज़ीर खारजा भी रहे मुशर्रफ के इब्तदाई दिनों में। लेकिन वो उनके मैं कॉलम पढ़ता था, उनसे जो मुलाकातें उनसे नहीं 2 4 5 मुलाकातें होंगी, शायद मैं उनको याद भी नहीं होऊँगा, लेकिन मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि उनके जो फ़ैसले हैं वो बड़े आपके दिमाग होते हैं। लेकिन अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो फिर नाज़रीन क्या कहें। और ये पाकिस्तानी माशरे में कलबियाँ ये है कि हर आदमी खुद को ताकतवर समझने की कोशिश करता है, जज और सियासतदान। ये 2 ऐसे लोग हैं जिनको तलवार की धार पर चलना होता है, क्योंकि जर्नैलों को भी, लेकिन सियासतदान और जजेस, क्योंकि ये एक फ़ैसला करता है, दूसरा उस फ़ैसले पर अमल कराता है, और अगर ये ठीक हो जाए तो बाकी सब लोग भी ठीक हो सकते हैं। और इसीलिए सियासतदानों के बारे में तो मैं अक्सर कहता हूँ, बाकी सारे लोगों के बारे में भी कहता हूँ, और ये शेर मुझे पसंद भी है। वो शेर सुन लीजिए, फिर इसका इख्तिताम करते हैं।
شاعر یہ کہتا ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. خدا حافظ.